ठीक है, नॉट एन इशू। थैंक यू। सीमा। हाँ जी। मेरा टिफिन रेडी? हाँ बस। थैंक यू। बहुत नखरे बढ़ गए ना तेरे। कितनी बार बोला तुझे मेरे ये क्या हो रहा है? आवाज से बात मत कर। अरे ये आदमी चिल्लाता ही रहता है। ये ले। मेरे को तो शक्ल से पूरा चंडालिश दिखता है। हाँ, हमेशा गुस्से में रहता है। क्यों? पता नहीं मैडम। अच्छा, ये पानी का बोतल है, ध्यान से लेकर जाना और राजमा भी खा लेना। हाँ, मेरे को तो उसके घर काम नहीं करने का है। हाँ। मैंने तुझे समझाया था ना कि मुझसे हाय हाय, फिर मारने लगा बेचारी विनीता दीदी। इसको तो कीड़े पड़े, ये आदमी तो मारता है ना। चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह एक कोने में पड़ी रहे, और ना इतनी मार मारूंगा जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी तू, समझे? क्या चाहिए आपको? अंदर जा। हट। मैडम, कहाँ घुसी जा रही हो? मैं सीआईडी से हूं। अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए तो तुम बेझिझक बता सकती हो। बताओ, बात क्या है? कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई तुम्हें तंग तो नहीं करता? तो तुम्हारे पीठ पे ये खरोच के निशान कैसे? ओ ये तो मैं किचन में स्लिप हो गई थी तो बस कुछ खरोचे आ गई। अच्छा, किचन में गिरने से ये खरोचे आई हैं? हाँ मैडम, उसने कहा ना खरोच ऐसे ही आया है। अब बाल की खाल मत निकालिए। तसल्ली हो गई आपको? चलिए जाइए। मैडम जी, किसी के पारिवारिक मामलों में अपनी नाक मत घुसेड़ा कीजिए। समझ गई आप? निकल लीजिए। हाँ? हेलो। ओके। सर, ये पूरी जगह जान मार ली सर, लेकिन इस लड़की का सर कहीं नहीं है सर। सर, शरीर पे कोई और चोट का निशान नहीं है, सिर्फ इसकी गर्दन कटी हुई है। गर्दन काट के ही मारा है सर इसको। सर, पता कैसे चलेगा कि ये लाश किसकी है? ना कोई आईडी है और ना कोई ऐसा सामान जिससे इसके बारे में पता चले। मगर सर, किसी ने सर काट कर ही क्यों छुपाया? कौन है ये लड़की? कोई जानता है इसके बारे में? हाँ? वैसे तो सर कोई नहीं जानता। इनफैक्ट हम लोग खुद परेशान है सर, ये लाश यहाँ कैसे आई? सर, ताला तो ठीक ठाक है सर, किसी ने ताला खोल के लाश को डाल दिया होगा यहाँ पे। चाबी किसके पास रहती है यहाँ की? सर मेरे पास, और ये शंकर ये हमारे स्टाइलिस्ट है सर, इनके पास। चाबी तुम दोनों के पास है, तो हो सकता है खून तुम में से किसी ने किया। कैसी बात कर रहे हैं ऑफिसर? मैं भला खून क्यों करूंगा? और चाबी अकेले मेरे पास नहीं, इसके पास भी तो रहती है। तो इसका मतलब मैंने खून किया क्या? सर मैं खून क्यों करूंगा सर? मैं तो जानता तक भी नहीं किसी को। सर मेरी चाबी भी मेरे पास रहती है। हाँ तो सर, मैंने भी किसी को चाबी नहीं दी। इनफैक्ट मेरी चाबी ज्यादातर ऑफिस पे पड़ी रहती है। सर, यहाँ के किसी अंदर के आदमी ने ही चाबी चुरा के ये सब किया होगा। सर, इस लड़की के शरीर पे जो कपड़े हैं वो मेरे डिजाइन किए हुए सर। तुम्हारी डिजाइन की हुई ड्रेस इसने पहनी और तुमको मालूम नहीं ये लड़की कौन है? सर मुझे पता नहीं कि लड़की कौन है, लेकिन इसके लेटेस्ट फोटोग्राफ्स हमने वीर को भिजवाए थे हमारे वेबसाइट पे इसके फोटोग्राफ्स अपलोड करने के लिए। ये वीर कौन है? वीर हमारा फोटोग्राफर है सर। देखो, जो कुछ भी किया है तुम में से किसी ने किया है। कोई बाहर का आदमी इन्वॉल्व है, चुपचाप बता दे, वरना सब के सब फंसोगे। बाद में मत बोलना। क्या हुआ?
तुम कुछ कहना चाहते हो? जी सर। क्या? सर मैंने हेमंत सर को देखा था ऑफिस में किसी से बात करते हुए। वो आदमी मुझे गलत लग रहा था। मैंने इनकी वीडियो भी बनाई है अपने मोबाइल में सर। वीडियो? हाँ सर। दिखाना सर। अरे लेकिन किसी ने देख लिया, कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं फंस जाऊंगा यार। फंसोगे तब ना जब किसी को पता चलेगा। 10 मिनट में यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। रख लो। अच्छा क्या चाहिए तुमको? एक मॉडल की फोटो लेनी है। किसकी चाहिए मैं खुद ढूंढ लूंगा। अच्छा ठीक है, देखो उस चेयर के नीचे जाके ले लो। जाओ। चाबी? अब चाबी किस लिए? सवाल नहीं, सिर्फ काम। अच्छा ठीक है, ये लो। कौन है ये आदमी? सर मैं नहीं जानता सर इसको। जानते नहीं हो लेकिन चाबी दे दी उसे। सर इसने कुछ पैसों का लालच दिया और मैंने इसको चाबी दे दी सर। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता सर इसके बारे में। इसको ब्यूरो लेके चलो, साथ में इसका स्केच बनवाओ, समझे? जी सर। पूर्वी, यहाँ पे जितनी भी मॉडल्स हैं ना, सबके रिकॉर्ड्स ले लो और पकड़ो इस वीर को। पता तो चले कौन लड़की आई है। वीर रुक जाओ, रुक जाओ वीर। भाग के कहां जाएगा? बता बता, बॉस की बीवी कहां है? बता। बॉस? कौन बॉस? किसकी बीवी? मैं किसी की बीवी को नहीं जानता। और तुम लोग कौन हो? लगता है ऐसे नहीं मानेगा तू। रुक जा, रुक जा। हट पीछे, हट। क्या कर रहे हो? देखो हम लोग सीआईडी से, इस फोटो को गौर से देखो और जो भी याद आता है सब कुछ सच सच बता दो। सर मैं इसे नहीं। सर ये ड्रेस को तो मैं जानता हूँ सर। ये मॉडल नीता को दी थी मैंने। सर ये मर गई? हाँ मर गई। बॉस को बताना पड़ेगा उसकी बीवी मर गई। एक मिनट, कौन बॉस? वायु सर। इसी ने मारा होगा उसकी वाइफ को। सर ये झूठ बोल रहा है। मैं किसी को क्यों मारूंगा? ये झूठ बोल रहा है। रुक। सर भला मैं किसी को क्यों मारूंगा? झूठ बोल रहा है साहब। अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसी ने मारा है? बॉस ने बताया था कि उनकी बीवी के साथ इसका चक्कर है। भाभी जी 2 दिन से गायब थी सर, इसीलिए हम इसका पीछा कर रहे थे। सर मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं था सर, बस हम तो अच्छे दोस्त थे। सर वो वायु का दिमाग खराब है, कुछ भी बोलता है सर। और नीता ने मुझे कई बार बताया था कि उसे मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है सर। सर वो उससे बहुत नफरत करती थी। सर लगता है ये नीता को वायु ने मारा है। मैं इसी भी सर को फोन करके बता देता हूँ कि वो उसकी वाइफ है। कहाँ रहते ये तुम्हारे वायु सर? आसान के क्या पता चला इस औरत की मौत कैसे हुई? यार मैं कोई जादूगर हूँ क्या? अच्छा वो जादूगर नहीं है यार, कुछ तो मिला होगा ना, तो बताना यार। बहुत सारे टेस्ट किए हैं लेकिन बॉस अभी तक इस लड़की की मौत की असली वजह क्या है ये मालूम नहीं चला है। असली वजह क्या है? क्या है यार? इसका गला कट के तो मौत हुई है। जी नहीं, जैसा आपको लगता है जरूरी नहीं है वो सही हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसकी मौत की वजह कुछ और है? मैं यही कहना चाहता हूँ दरअसल बॉस, इस लड़की की मौत पहले हुई है और बाद में इसकी गर्दन काटी गई। क्या? पहचान छुपाने के लिए? हाँ बिल्कुल, लेकिन हम लोगों ने इसकी पहचान कर ली है। वो जो फिंगरप्रिंट्स आप लोगों को बुटीक से मिले थे सारे एम्प्लॉयज के आईडीज में से, उसमें से एक फिंगरप्रिंट इस लड़की के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच होता है। आपका शक सही है, ये लड़की नीता ही है। इसकी मौत कब हुई? रैगर मॉर्टिस और लिवर मॉर्टिस के हिसाब से इस लड़की को मरे हुए 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। 10 से 12 घंटे? ये सारा किया कराया उस वायु का ही है, नीता का पति वायु।
अभिजीत, हाँ जी, आप लोग कौन? किससे मिलना है आप लोगों को? तुम्हारे साहब का है, उन्हें पता है हम कौन है। ओहो, मॉडलिंग के साथ साथ क्रिकेट। साहब, ये लोग आपसे मिलने आए हैं। आप लोग यहाँ पर? फोन पर तो आपने मुझे बता ही दिया था कि मेरी बीवी का खून हो चुका है। कुछ बातें रह गई थी बताने के लिए, वही बताने आया। क्या बताना चाहते हैं आप? खूनी मिल गया है क्या? नहीं, अभी खूनी मिला तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। कब शादी हुई थी आपकी? यही कुछ 6 महीने पहले। आपकी शादी के बारे में कुछ बताइए, कैसे चल रही थी आपकी मैरिड लाइफ? ठीक ही चल रही थी। अच्छा, लेकिन हमने तो कुछ और ही सुना है। क्या? यही कि आप लोग अक्सर झगड़ा वगड़ा करते थे। नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर ये मॉडलिंग स्टूडियो वालों ने क्यों कहा कि आप लोग बात बात पे झगड़ते थे? मुझे नहीं पता सर। ऐसी क्या बात थी जिसने आपको आपकी बीवी पे शक करने पे मजबूर कर दिया? वो आपसे बेवफाई कर रही थी क्या? लिसन ऑफिसर, मेरी बीवी सही गलत सब समझती थी, इसलिए वो जहाँ जाती थी जो भी करती थी मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं था। तो फिर आपने गार्ड क्यों लगा रखे थे उसके पीछे, नजर रखने के लिए? देखिए सर, मैं एक खाते पीते खानदान से हूँ और नीता के माता पिता यही चाहते थे कि उसकी शादी एक बड़े घर में हो और उसकी जिंदगी बदल जाए, और वो सब ये फालतू के काम छोड़ दे। कैसे फालतू के काम? ये मॉडलिंग, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे ये सब शादी के बाद नहीं पता चला, इसीलिए कि वो क्या करती है ये सब ट्रैक करने के लिए मैंने उसके पीछे गार्ड्स लगा रखे थे। वो तो क्रिकेट खेलती थी ना? खेलती थी सर, लेकिन शादी से पहले मैंने उसे समझाया और उसने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। ऑफिसर, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, सो प्लीज अगर आपको कोई और भी सवाल पूछना है ना तो आप मेरे वकील से बात करिए। खून का मामला है मिस्टर वायु, सवाल जवाब तो होते रहेंगे और जवाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप दो या आपका वकील। सर सर सर, यही है सर, स्केच तैयार हो गया। ये है क्या? यही था वो? हाँ सर, ये वही आदमी जिसने मुझे फोटो के लिए पैसे दिए थे। सर ये तो शिव है, एक्स कॉप। एक्स कॉप शिव रिटायर्ड है? नहीं सर, इसे धक्के मारकर निकाल दिया गया था डिपार्टमेंट से। क्यों सर, ऐसा क्या कर दिया था इसने कि जिसकी वजह से इसे धक्के खाकर बाहर निकलना पड़ा? सर 2 नंबर के कामों में लिप्त है ये, कोई ऐसा गलत काम है नहीं जो इसने नहीं किया हो। अब क्या करता है ये? सर आजकल ये प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चला रहा है। वाह, नौकरी चली गई लेकिन अभी भी अपनी गैर कानूनी हरकतों से बाज नहीं आया सर। जरा मिल लो इस शिव से, पता तो चले ये फोटो लेने क्यों गया था। सर शिव का फोन कब से नॉट रीचेबल आ रहा है। सर, जिस तरह से बिखरा पड़ा है यहाँ पे, लगता है काम की चीज निकाल के भाग गया होगा। पुरानी कहावत है फ्रेडी, लेकिन 16 ने सच है। खूनी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। जी ये देखो, लगता है काफी टाइम से फॉलो कर रहा था ये नीता को। मुझे तो लगता है इसी ने खून किया है। अगर नहीं भी किया हो तो खून के बारे में काफी कुछ जानता है ये। सर ये देखिए, ये क्रिकेट ग्राउंड की फोटोग्राफ्स है और इसमें ये नीता भी है। फोटो पे तो डेट और टाइम भी है, कुछ दिन पहले गई है। ये नीता अभी भी क्रिकेट खेलती थी, ये बात वायु को पता नहीं थी क्या? कुछ बताया नहीं उसने? अभिजीत, और भी बहुत कुछ है जो वायु को पता नहीं था। ये देखो, फोटोग्राफर वीर और नीता के बीच प्यार का चक्कर चल रहा था।
क्रिकेट ग्राउंड चलते हैं, शायद वहां वीर के बारे में कुछ ना कुछ पता चल जाए। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी फटाफट, टाइम पे सारा काम खत्म होना चाहिए, जल्दी करो। टूर्नामेंट मेरे सर पर है, हाँ समझे? जल्दी से काम खत्म होना चाहिए। इस पिच की तारीफ पूरे शहर में होनी चाहिए। दिस शुड बी द बेस्ट पिच। फटाफट करो, फटाफट। ए सुनो, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आपके यहाँ पे एक लड़की ट्रेनिंग के लिए आती थी, उसका खून हो गया। नीता का, राइट? आपको कैसे पता? आज सारी लड़कियां आई हैं नीता को छोड़कर, इसलिए। आप जानते हैं नीता को? मैं ज्यादा लोगों को तो नहीं जानता सर, पर हाँ नीता को जरूर जानता था। कैसे जानते हैं? कुछ खास बात? बहुत खास थी वो सर, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट, हमेशा मुस्कुराता हंसमुख चेहरा। नीता ने कभी भी किसी को गाली गलौज या बुरा भला नहीं कहा। उसकी मौत के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा सर। आप उसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? मेरा मतलब है उसकी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ पता है आपको? मैरिड लाइफ मुझे नहीं लगता उसकी अच्छी थी। अपने पति से शादी करके नीता हमेशा उसके एहसानों तले दबा महसूस करती थी। आई थिंक शी वॉज नॉट हैप्पी। एहसानों तले दबा हुआ? ऐसा क्यों महसूस करती थी? बहुत ही खुददार थी नीता। इवन अपने क्रिकेट गियर खरीदने के लिए भी उसने अपने पति से पैसे नहीं लिए, बल्कि उसने मॉडलिंग की और मॉडलिंग से पैसे जमा किए। आई थिंक वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा, और कोई जानता है यहाँ पे नीता के बारे में? वो गजेंद्र साहब से पूछ सकते हैं। तुम्हें बताता हूँ बॉल कैसे करते हैं। फिंगर्स क्रॉस सीम पे, ओहो हाँ ये, अब इसको पूरा ऊपर करना है, ठीक है? जाओ। जितेंद्र जी। यस, हम लोग सीआईडी से हैं। नीता के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। जी पूछिए, क्या जानकारी चाहिए आपको नीता के बारे में? आपको शायद पता नहीं है, लेकिन नीता का खून हो गया है। खून हो गया? कब, कैसे? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप जो कुछ भी जानते हैं नीता के बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल। नीता मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। हाँ थोड़ा कम बात करती थी, लेकिन मुझे उसने आज तक नहीं बताया कि वो परेशान थी। यहाँ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कैसा रिलेशन था नीता का? अब अच्छा ही था, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स उसको पसंद नहीं करते थे। इस आदमी को देखा है यहाँ पे आसपास घूमते हुए? हाँ ये तो हमेशा यही आता है, बल्कि नीता भी कभी कभी इसके साथ जाया करती थी। ये कल भी आया था। मिलना पड़ेगा इस वीर से। अच्छा, यहाँ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं हमें उनके साथ बातचीत करनी है। सर नीता ने जब से यहाँ ज्वाइन किया है वो ऐसी अलग थलग ही रहती थी। तो आप लोगों से बातचीत भी नहीं करती थी? बात करती थी, लेकिन उसमें इतना एटीट्यूड था कि उसको लगता था सबसे अच्छी प्लेयर वही है और हम तो कुछ है ही नहीं। कल रात आप कहाँ थी? हम सब पार्टी कर रहे थे तो वहीं थी मैं भी। और नीता कहाँ थी? वो वहाँ नहीं थी, वो शायद होगी अपने कोच, फेवरेट कोच के साथ। फेवरेट? क्यों? एक्चुअली गजेंद्र सर नीता को लाइक करते थे और उसको ही सबसे अच्छा प्लेयर भी समझते थे। उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे और यहाँ तक कि उसे सबसे बेस्ट मानते थे। सर कोच सर शायद मरते थे नीता पे, इसीलिए तो उसे ज़्यादा सिखाते थे और उसके बॉयफ्रेंड से चलती भी। सर दरअसल वो हर तरह से उसकी हेल्प करते थे और शायद इसी वजह से उसको एक काफ़ी स्पेशल लॉकर दिया था। लॉकर? सर ये रही चाबी, ये लीजिए। इसकी एक कॉपी नरेश सर के पास भी है। वो असल में बच्चों की सरप्राइज चेकिंग के लिए रखते हैं हम लोग। ये तो शिव है। अभिजीत, इसके सर पे चोट लगी है। ये देखो, लगता है किसी चीज से कई बार वार किया इसके सर पे। सर ये आदमी तो कल यहाँ पर घूम रहा था जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। नीता ने भी इसको देखा था और उसने वीर को भी बताया था इसके बारे में। इसका और वीर का झगड़ा हुआ था, मैंने भी देखा था। सर। हाँ पूर्वी? ये टूटा हुआ हेलमेट और ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकट्स मिले, नीता और वीर के नाम। तो ये वीर नीता के साथ
ऑस्ट्रेलिया भागने के चक्कर में था। क्या है ये? हा? ये फोटोग्राफ देख रहे हो ना? और ये है टिकट। ये सब देख के भी ये बोलोगे कि नीता के साथ अफेयर नहीं था तुम्हारा? सर मैंने कहा ना कि हम दोनों अच्छे दोस्त थे। चुप! झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। दोस्त थे तुम नीता के? हैं? अच्छे दोस्त थे तो फिर ऐसे फोटो खिंचवाते? बताओ क्यों मारा तुमने शिव को? क्यों मारा? झगड़ा हुआ था ना तुम्हारा शिव के साथ? हाँ? क्यों? तो फिर उसी झगड़े में शिव को मार दिया? हाँ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। नहीं सर, मेरा झगड़ा जरूर हुआ था शिव के साथ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मतलब झगड़ा हुआ तुम्हारा और उसे मारा किसी और ने? हाँ सर, हो सकता है। इसका खून करके किसी और को फंसा रहे हो तुम? हाँ? साफ साफ बताओ, क्या हुआ था कल रात? सर सच तो यह है कि मैं नीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन सर मैंने शिव को नहीं मारा, मैंने तो बस उसे धमकाया था। What is your problem, नीता? सर मुझे 1 मिनट का ब्रेक चाहिए। अरे क्यों चाहिए ब्रेक? क्या तुम्हारा ध्यान नहीं है खेल में? क्या सर मुझे चोट नहीं लगी है, बस हेलमेट टूट गया, मैं इसे रख कर आती हूँ। Are you okay? Are you okay? वीर, हाँ? वहाँ देखो, वो जो वहाँ खड़ा है, मुझे लगता है वायु ने उसे भेजा है मुझ पर नजर रखने के लिए। कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। मैं देखता हूँ। हेलो, ओए, कौन है तू? और यहाँ क्या कर रहा है? सुनाई नहीं दे रहा क्या? चुप चुप के क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से, निकल। बात सुन मेरी, दोबारा यहाँ पे नजर आए ना तो जान से मार दूंगा। चल निकल। सर मुझे लगा शिव को वायु ने हमारे पीछे लगाया है, इसी वजह से हम देश छोड़कर जाना चाहते थे सर। उसके बाद शिव से मिले तुम? नहीं सर, उसके बाद मैं शिव से नहीं मिला, मैं उसे वहीं छोड़कर चला गया था। और नीता कहाँ गई उसके बाद? सर मेरे और शिव के झगड़े को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे लगा कि शिव वायु को सब कुछ बता देगा और वायु फिर उसे परेशान करेगा, इसीलिए वो घर चली गई होगी। और नीता घर चली गई। एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना, जब तक ये केस पूरा नहीं होता तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। हाँ सारुण के बोल। हाँ सर, क्या पता चला? अभिजीत, इसकी बॉडी को मैंने अच्छी तरह से चेक किया। इसके शरीर पर कहीं कोई चोट का निशान नहीं है, कोई घाव नहीं है, और शरीर में कहीं भी कोई जहर के ट्रेसेस भी नहीं है। सालुंके साहब, ये बताने के लिए आपने हमें यहाँ पे बुलाया? नहीं मतलब हमें लगा था कि आप कुछ नया बताएंगे। नया भी पता चलेगा, पहले सांस तो ले ले। यानी आप बताइए सर। अभिजीत, इसकी मौत भी ठीक उसी वक्त हुई है जिस वक्त नीता का खून हुआ है। कहीं नीता और शिव का खूनी एक तो नहीं हो सकता है? और मौत की वजह? मौत की वजह इसके सर पर लगी हुई चोट। हाँ दिखाता हूं। सर पे यहाँ पर किसी चीज से वार किया गया है, जिसकी वजह से ये स्कल पर यहाँ हड्डी टूट गई है, और यही इसकी मौत की वजह है। सर मतलब पहले खूनी ने नीता को मारा होगा और फिर नीता को मारते हुए इसने देख लिया होगा और फिर इसे भी मार दिया। हो सकता है। एक बात और अभिजीत। वो क्या? अरे यार, थोड़ा सब्र किया करें। अभिजीत, नीता के शरीर पर हमें कुछ अजीब से निशान मिले हैं। सालुंके साहब, ऐसे निशान पहले कभी देखे नहीं थे। दिखेंगे भी नहीं। अरे यार, ये निशान अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है, समझे? ये देखो, ये इसके शरीर पर ऊपर की तरफ ये निशान है, कंधों पर, कमर पर, ये पीठ पर, ये देखो। और खास बात ये है अभिजीत कि ये जो भी निशान है, इन निशानों पर हमें विनेगर के ट्रेसेस भी मिले। विनेगर? ये क्या चक्कर है सर? अभिजीत, विनेगर से चोट के निशानों को छुपाया जा सकता है। विनेगर मतलब सिरका? जी हाँ, सिरका इसमें भी काम आता है। और कमाल की बात यह है कि जहां जहां पर ये चोट के निशान है, वहां वहां पर ये निशान कई बार लगे, कई बार। मतलब सर इसे कोई रोज मारता था?
सर ये जरूर वायु का ही काम होगा। बेचारी मॉडल थी तो चोट छुपाने के लिए विनेगर का इस्तेमाल करती होगी। सर वो बैंक वालों ने बताया कि 2 हफ्ते पहले वायु ने शिव के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे। सर अब तो तय हो गया, वायु ने शिव को पैसे दिए थे नीता पे नजर रखने के लिए, और जैसे ही उसे पता चला कि नीता उसे छोड़ने वाली है, उसने नीता को मार दिया। ये वायु बहुत कुछ छुपा रहा है हमसे। बुलाओ इसको ब्यूरो में। तो फिर बताओ वायु, तुम अपनी पत्नी नीता को मारते थे, पीटते थे, है ना? सर नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो डिटेक्टिव शिव, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तुमने कुछ दिन पहले, क्यों? शिव सर वो, हाँ वो शिव, प्राइवेट डिटेक्टिव शिव, उसको तुमने पैसे दिए थे ना नीता पर नजर रखने के लिए कि वो कहाँ जाती है, किस किस से मिलती है, क्या क्या करती है, इसलिए हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए। और हाँ, शिव के फोन से हमें सारा डेटा मिल गया है। आखिरी बार तुमसे ही बात हुई थी उसकी फोन पे। सर आप हमका शक कर रहे हैं मेरे क्लाइंट पर। जिस दिन नीता जी का खून हुआ तो उस वक्त वायु सर एक बिजनेस मीटिंग में थे। हाँ, आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं। क्या वकील साहब, क्या ये दिखा रहे हो? ऐसे झूठे स्टेटमेंट हम लोग भी दिखा सकते हैं आपको, ये अपने पास रखिए आप। अब ये वकील साहब पूरी तैयारी से आए स्टेटमेंट लेकर। उन्हें पता था कि हम लोग वायु से नीता के खून के बारे में पूछेंगे। वैसे तो आपने खामखा तकलीफ की वकील साहब, क्योंकि हमने आपके क्लाइंट वायु को अब तक खूनी तो नहीं माना। वकील साहब आप भी कुछ भी बोलते हैं। सर मैं मानता हूं कि मैंने शिव को हायर किया था और मैंने उसे पैसे भी ट्रांसफर किए थे, लेकिन सर आप मेरा यकीन मानिए, ना ही मैं अपनी वाइफ को पीटता था और ना ही मैंने उसे मरवाया है। आखिरी बार शिव के साथ क्या बात हुई थी? सर वो, सर ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि जो भी बात करना वो रिकॉर्ड कर लेना। क्या? मिस्टर वायु, मुझे आप अभी जल्द से जल्द मिले, क्योंकि मेरी जान खतरे में है और मैं आपको कुछ बताना भी चाहता हूँ। सर इसके बाद मैंने उससे कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसका फोन मिला ही नहीं सर। ये बात तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताई पुलिस को? सर एक्चुअली मैं बहुत डर गया था सर। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ जानता हो, हाँ? इसीलिए तुमने डरा धमका के उससे तुमने ये रिकॉर्डिंग करवा ली है। उसके बाद उसे मार के वहां क्रिकेट के ग्राउंड में ड्रेसिंग रूम में उसकी लाश को छुपा दी ताकि किसी को तुम पे शक ना हो। हवा में बात करने से कोई फायदा नहीं है सर, जब तक आपके पास ठोस सबूत। हवा में बात करने की आदत नहीं है हमें वकील साहब। ठोस सबूत चाहिए ना, बहुत जल्दी पेश करेंगे आपके सामने वो सबूत। फिलहाल तो आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू, चलिए सर। कड़ी नजर रखो इन पर। दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है, या वायु या वीर। सर ये वायु नहीं की, इसलिए तो उसे शिव की रिकॉर्डिंग की ताकि किसी और को फंसा सके। सर खूनी वीर भी तो हो सकता है, क्योंकि वो नीता से प्यार करता था। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि खूनी गजेंद्र भी हो सकता है? वो कोच आखिर एक तरफा प्यार जो करता था वो नीता से। सर मुझे लगता है ये वायु नहीं की है। सर आपने नीता के शरीर पे चोट के निशान देखे। डॉक्टर साळुंके ने भी तो बताया था कि कोई उसे रोज मारता था, रोज पीटता था। सर ये वायु नहीं किया है। लेकिन वीर का कहना है कि नीता ने उसे कभी नहीं बताया था कि वायु उसे मारता पीटता था। सर औरतें ऐसी बात शेयर नहीं करती हैं। मुझे मालूम है सर, मेरे पड़ोस में ये केस है। समझ रहा हूं पूर्वी, लेकिन सबूत चाहिए। वायु के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। पूर्वी, मुझे लगता है तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। तुम घर जा सकती हो अगर सर कहें तो। देख लो, अगर आराम चाहिए तो तुम जा सकती हो।
कोई घटिया आज तो ये किस्सा खत्म करके ही रहूंगी। कब तक इस तरह रोती रहोगी? ये लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। कब तक इस तरह मार सहती रहोगी? कितनी बेरहमी से मारा है। एक आदमी इतना गिर कैसे सकता है? नहीं नहीं, ये उन्होंने नहीं मारा है। मतलब जब वो मार रहे थे तब मैंने बचने के लिए हाथ उठाया, बस तभी ये चोट लग गई। अब इन चोटों को छुपाने से कोई फायदा नहीं है। हिम्मत से काम लो और उसका सामना करो। कल सुबह जाके उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाओ। ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपने पति के खिलाफ कैसे कंप्लेंट कर सकती हूँ? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। क्यों? मतलब जिंदगी भर मार सहती रहो, है ना? मम्मा अच्छा, अभी छोटा है मेरा बेटा, इसे लेके कहाँ दर दर भटकूंगी मैं? कौन सहारा देगा हमें? जब भी घर छोड़ने की बात सोचती हूँ, इसके भविष्य की चिंता मुझे सताने लगती है। क्या होगा इसका? कहाँ से लाऊंगी पैसे? इसकी चिंता ना होती तो कब से अपने पति को छोड़ दिया होता। इतने सुन से तुम नहीं सहती बैठ के। मार रहे थे तब मैंने बचने के लिए हाथ उठाया, तभी ये चोट लग गई। नीता का तो अफेयर था वीर से, और वो वायु को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया भी जाने वाली थी। तो फिर वायु की मार क्यों सहेगी? हो सकता है ये चोट के निशान मारपीट के हो ही ना, किसी और वजह से आए हो। साळुंके सर, मुझे आपसे अभी मिलना है, कुछ जरूरी बात है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर अब तक मुझे लगता था कि वायु नीता को मारता था। तो ह्यूमन रिफ्लेक्स एक्शन में उसे अपने हाथ आगे लाने चाहिए अपने बचाव में। तो चोटों के निशान यहाँ होंगे ना? हाँ बिल्कुल, जैसे विनीता के हाथों पे है। लेकिन सर, नीता के चोटों के निशान उसकी उंगलियों पे, उसके कमर पे और उसके पैरों पे है। तो कहीं ये चोटें उसे क्रिकेट के पिच पे तो नहीं लगी है? राइट पूर्वी, जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है। मुझे भी लगता है कि इसे ये चोटें गेंद की वजह से आई हैं। और ये नीता मॉडलिंग भी करती थी ना, तो फिर ये अपनी चोटों के निशान विनेगर से छुपाती थी। सर एक फेवर और है। बोलो। 1 मिनट सर, ये एक बार और चेक कर लीजिए। गुत्थी सुलझ गई। अरे वाह, बताओ कैसे सुलझाई? पंकज तुम सामने आओ।
अरे अरे पूर्वी, तुम पंकज का कुछ करोगी तो नहीं? नहीं सर। पूर्वी, ये क्या? अरे सर क्या कर रही है? एक मिनट, क्या 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 बात है पूर्वी? सर नीता के शरीर पे कोई भी डिफेंसिव इंजरीज नहीं है। अरे यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम कहना क्या चाहती हो? सर नीता को जो चोटें लगी है वो खुद के बचाव में नहीं लगी है, बल्कि बॉल लगने से लगी है। बॉल? हाँ सर, ये देखिए। अभिषेक, स्मृति, वैभव, कौन है ये लोग? सर ये सब क्रिकेटर्स हैं जिनकी मौत फास्ट बॉल से हुई है, सर पे लगने से। ये रिपोर्ट मैंने डॉक्टर साळुंके को भी दिखाई और उनसे पूछा कि नीता के साथ ऐसा कुछ हुआ था क्या। तो क्या बोला उन्होंने? सर साळुंके सर इस बात से सहमत है। उनका कहना है कि बॉल लगने से कुछ भी हो सकता है, ब्रेन डैमेज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कुछ भी, और सेकंड्स में मौत हो सकती है। ये सर में चोट लगने वाली बात, ये आइडिया कहाँ से आया? सर उस टूटे हुए हेलमेट से। अच्छा, तो हेलमेट टूटा होने की वजह से नीता देर रात बिना हेलमेट के क्रिकेट खेल रही थी और बॉल सिर पे लगी। फिर तो ये उसी का काम हो सकता है। ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर क्या कर रहे हैं आप? सर जब मैंने कोई गलती नहीं की है तो हथकड़ी क्यों? खून किया है तुमने, नीता का खून, तो हथकड़ी तो लगेगी ही ना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नीता मेरी फेवरेट खिलाड़ी थी। फेवरेट स्टूडेंट थी इसलिए एक्स्ट्रा कोचिंग देते थे उसे, हाँ? बिना हेलमेट के प्रैक्टिस करवाते थे, सर पे बॉल मार के हत्या कर दी और फिर उसकी लाश की गर्दन काट के छुपा दिया उसे फुटेक में। नहीं सर, काम भी हो गया और किसी को शक भी नहीं हुआ। क्यों? आप लोग झूठी कहानी बना के मुझे फंसा रहे हैं, लेकिन आपके पास सबूत कहाँ है ये सब साबित करने के लिए? ठीक है, वो भी मिल जाएगा। आप लोग वहां कहाँ जा रहे हैं? ये मेरी एकेडमी है, यहाँ मेरा अनुशासन चलेगा। रुकिए! तुम्हारी एकेडमी? ये तुम्हारी एकेडमी कहाँ से हो गई? तुम यहाँ पर सिर्फ एक कोच हो। ये रहे सबूत। फोटो देख के हम समझ गए थे कि इस पीस से अच्छी जगह तुम्हें नहीं मिलेगी नीता का सर छुपाने के लिए। इसके अलावा तुम्हारी उंगलियों के निशान भी मिल चुके हैं हमें। तुम्हारे पास गुनाह कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। हाँ सर, मैंने मारा है नीता को, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वो तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी। हेलमेट तो टूट गया है, दूसरा हेलमेट लेकर आओ। नहीं, जरूरत नहीं है। बिना हेलमेट के खेलना सीखोगे। मगर सर चोट लगने का खतरा रहेगा। खतरा तो रहेगा ही, लेकिन बॉल से कैसे बचना है ये भी तो सीखना है ना। कुछ नहीं होगा, खेलो। सर, मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लगा कि मेरा सारा करियर चौपट हो जाएगा। मगर ये तो एक एक्सीडेंट था ना, तो लाश को छुपाने की क्या जरूरत थी? कौन मानता है कि वो एक्सीडेंट था या किसको यकीन होता? सिर काट के क्यों छुपाया तुमने? नीता के सर पे बॉल लग गई थी और उस बॉल का निशान उसके सर पे था। मुझे लगा मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैंने गर्दन काटी और छुपा दी। शिव का खून क्यों किया तुमने? कुछ दिन पहले शिव और वीर का झगड़ा हुआ था, क्योंकि शिव नीता पे नजर रखता था और ये बात मुझे मालूम थी। तो मुझे लगा कि इसने भी मुझे देख लिया होगा। बॉस, मुझे आपसे मिलना है, एक बहुत जरूरी बात बतानी है।
लेकिन मैं सच कह रहा हूं सर, ये वाकई में एक एक्सीडेंट था। मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा। शिव का खून तो तुमने जानबूझ के किया है। दो गुनाह किए हैं तुमने। तुम्हारा फैसला तो अदालत करेगी। आइए, कम कम कम। आज से आप और आपका बेटा यहां रहेंगे, मेरे घर में मेरे साथ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। आपको धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये जो कुछ भी कर रही हूं अपने खुद के लिए कर रही हूं। अपने लिए? मतलब मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, बिल्कुल अकेली। अब आप लोग आ गए हैं तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। आज से ना ही कोई आपको मारेगा और ना ही आपको अपने बेटे की भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत है। सर फाइनली मैंने उस आदमी का पता लगा ही लिया जिसकी तलाश आपको काफी टाइम से थी। कौन है वो आदमी? सर DI का प्यादा है वो एक वेब हैकर है। मिशन क्या है उसका? उसका काम है आतंक फैलाने वाले लोगों को आपस में जोड़ना, देश में अलग अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट करवाना, दंगा करवाना, लोगों से जबरन वसूली करना और न जाने क्या क्या। हथियारों की तस्करी, लोगों को हायर करना, इसमें इंटरनेट वर्ल्ड उसे मदद करती है। यस सर हमने अपने हैकर्स लगा रखे हैं इनके वेब वर्ल्ड में घुसने के लिए, जो इनकी इलीगल हरकतों पे हमेशा नजर रख रहे हैं। और कौन है ये जो आई के लिए काम कर रहा है? अजिंक्य उसका नाम, और वो एक वेब हैकर है। इस वक्त कहाँ है अजिंक्य? सर वो इस वक्त मॉरिशस से निकल गया है और कुछ देर बाद एयरवाडा की आफ्टरनून फ्लाइट से वो मुंबई वापस आ रहा है। सर ये आदमी जिस DI ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उसका मिशन है देश को बर्बाद करना। देश के अलग अलग शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं, लाखों लोग बेमौत मारे जाएंगे, तबाही मचेगी, देश में तबाही, खून की नदियां बहेंगी। दाय के साथ महासंग्राम करने का वक्त आ गया है। जिस आदमी का हमें इंतजार था वो लैंड कर चुका है। वो एयरपोर्ट से बाहर निकले उससे पहले हमारा एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। प्लान के मुताबिक सब सेट है ना? हाँ सर, जिस तरीके से वर्कआउट किया है हमारे साइबर विंग ने, हमारा प्लान फेल नहीं हो सकता। रेडी, देश को बचाने के लिए कुछ ही घंटों का समय बचा है हमारे पास। ये DI ऑर्गेनाइजेशन का हैकर अजिंक्य इस बार हमारे हाथ से बच गया तो तबाही मच जाएगी, देश तबाह हो जाएगा। न जाने कितने शहरों में हजारों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। बॉम्ब से उड़ा देगा ये अजिंक्य। दुनिया का कोई भी ऐसा गलत काम नहीं बचा हुआ है जो ये आई गैंग ने ना किया हो। सुपारी लेके खून करना, अपहरण, लूटपाट, बॉम्ब ब्लास्ट, देश में आतंक फैलाना, हथियारों की तस्करी और भी ना जाने क्या क्या। इस आई गैंग के मेंबर्स में गैंग के मुखिया का इतना खौफ है कि वो पकड़ा जाने से पहले ही या पकड़े जाने के बाद अपने आप को खत्म कर देता है। पिछले 3 महीने से वेब ट्रेल से पीछा करने के बाद अब जाकर ये अजिंक्य हमारे चुंगल में फंसेगा। सर एक बार ये अजिंक्य हमारे हाथ लग जाएगा ना तो DI ऑर्गेनाइजेशन का चीफ भी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, और वही हमें उस तक पहुंचाएगा।
वो रहा अजिंक्य और उसकी गाड़ी। हमारे अलावा और कौन पीछा कर रहा है इस अजिंक्य का? फिर एक काम करो, लोकल कॉप्स को फोन करके अलर्ट कर दो कि आगे चौकन्ना रहे। अगर अजिंक्य ने अपना रास्ता बदल दिया तो? ड्राइवर गाड़ी वहीं लेके जाएगा जहां पे उसे कहा गया है। एक काम करते हैं, आगे चल के देखते हैं ये लोग है कौन। हो सकता है आई के सिक्योरिटी वाले हो, अजिंक्य की सिक्योरिटी के लिए भेजे गए हो। ये कौन से रूट से जा रहे हैं हम? सर घबराइए नहीं, ये सीधा रास्ता है। उस तरफ फ्लाईओवर पे बहुत ट्रैफिक मिलता है। हाँ सर, गाड़ी मंगलवाड़ी की तरफ जा रही है सर। हम लोग पीछे ही है, आप लोग सर आगे से ही अटैक करें। ये लोग कौन है जो अजिंक्य को मारना चाहते हैं? गन नीचे। हम सीआईडी से। श्रेया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हा? सर मैं ड्यूटी पर हूँ। ड्यूटी? कैसी ड्यूटी? सर हम सब आईबी से हैं। काफी वक्त से इस आदमी का पीछा कर रहे हैं। सर ये द आई की गैंग का बहुत खास आदमी है। ठीक है, बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले इस अजिंक्य को ब्यूरो ले चलते हैं। सीआईडी छोड़ने के बाद आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी अच्छा लग रहा है श्रेया। हमारे साथ काम करने वाली एक ऑफिसर का आईबी में प्रमोशन हो गया है। श्रेया, इस इंटेलिजेंस ब्यूरो टीम की तुम लीडर हो? यस सर, हमारी टीम उन लोगों पर नजर रखती है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को सुपारी देते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, मिनिस्टर्स और बड़ी हस्तियों को मारने के लिए। सर ये मेरी टीम है, अबीर, जतिन और माया। सर हमारी टीम को अल्फा 10 का नाम दिया गया है। देश की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। वाकई श्रेया, तुम पर बहुत गर्व होता है कि तुम इतना जबरदस्त काम कर रही हो। वैसे हमारा दोनों का मिशन भी एक ही तो है, साथ में मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। एब्सोल्युटली सर, द आई की गैंग को पकड़ने में और इनसे सारी जानकारी हासिल करने में हम साथ काम करेंगे। सर मैं जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, हमारे पास वक्त ज्यादा है नहीं। मगर प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन इस तरह के मामलों में प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। तो फिर चलो देखते हैं ये अजिंक्य अपना मुंह कितना खोलता है। इतने समय बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा श्रेया। You're doing a great job. थैंक यू सर। मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ। मैं जानता हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। अगर जानते हो तो मुंह क्यों नहीं खोलते? मुंह खोलना आसान नहीं है। मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। अब चाहे प्यार से मुंह खोल लो या फिर। ऑर्गेनाइजेशन का मुझे अभी तक कोई प्लान नहीं मिला है। बॉम्ब कहाँ फिट करना है वो मुझे नहीं पता।
तो फिर जो भी तुम्हें पता है वो हमें बता दो। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं बता सकता। बताना तो पड़ेगा ये अजिंक्य, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। मैंने तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुम काम करते हो, द आई, वो दुनिया के सारे काले धंधे करती है। वेब ऑपरेशन, मनी ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ड्रग डीलिंग, बॉम्ब ब्लास्ट, और इस सब में तुम शामिल हो। हमारे पास सबूत है। सिर्फ 36 साल के हो और सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे अगर नहीं बताया तो। यहां से बाहर निकलने का तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। क्या? द आई। इस गैंग का मेन कौन है और कहां से ऑपरेट करता है? अगर बताना चाहो तो बता दो, वरना मैं 2 बातें बोलना चाहूंगा। आई यानी कि आंख। आंख में लेंस भी होता है, व्यू फाइंडर, की होल, यानी कि जहां जहां कैमरा वहां वहां दिया है। यानी कि यहां पर भी कैमरे हैं और आए भी हैं। मुझे सुन सकती है? आए, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? नाटक बंद कर, समझा? मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। आई यही है। मेरा आई के लिए एक मैसेज है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरे तीनों आदमी जो आई के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो सारी दुनिया के सामने उसका सच लाके रख देंगे। सुना तुमने? सुन रहे हो तुम? द लायन विल रोर। शेर दहाड़ेगा। बकवास बंद करो। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं, ये याद रखना। द लायन विल रोर। शेर दहाड़ेगा और तुम सबको अपने साथ ले जाएगा। क्या बोला तुमने? हम सबको लेके जाएगा? हाँ, सबको लेके जाएगा हमको? घबराओ नहीं, सीआईडी तुम्हें नहीं मारेगी, क्योंकि तुम आई के हैकर हो। हाँ, आई के हैकर। जानता हूं मैं, पता है मुझे। तुम जानते बहुत कुछ हो, पर इन लोगों को नहीं जानते शायद। ये लोग आईबी से हैं, अल्फा 10। इन लोगों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हें किसने मारा। तुम लोग मुझे मार डालोगे? नहीं, हम नहीं, ये लोग। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग उन 3 लोगों को ढूंढ लो। द आई के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। द लायन विल रोर। शेर दहाड़ेगा। कौन है वो 3 लोग? ऐसे नहीं, अगर मैंने उन 3 लोगों के बारे में तुम लोगों को बता दिया तो मैं तो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहूंगा। एक डील करते हैं। मुझे पैसा चाहिए 20 करोड़ और एक प्राइवेट प्लेन देश से बाहर जाने के लिए। उसके बाद मैं तुम्हें उन 3 लोगों का नाम बता दूंगा। ठीक है, तुम्हारी इस डील के बारे में हम सोच लेंगे।
मगर उससे पहले हम तुम्हें हमारी एक सुरक्षित जगह में पहुंचा देंगे जहां पर तुम्हारा आई भी नहीं पहुंच सकता। फ्रेडी, पंकज, ले जाओ इसे। इस अजिंक्य के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक करो। देखो कहां कहां जाता था, किस किस से मिलता था। उसी से हमें पता चलेगा उसके दोस्तों के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। अच्छी तरह से पूछताछ करो। जरूर उन 3 लोगों के बारे में जो ये जिक्र कर रहा था ना, उनके बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। इसकी पूरी की पूरी कुंडली निकालो। सर, सालुंके साहब को 2 दिन लगेंगे इस ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए मटेरियल का पता लगाने में। समझ में नहीं आ रहा सर, बॉम्ब कब और कहां रखा था? सर, सालुंके साहब उसके बारे में भी रिसर्च कर रहे। पता नहीं सर, श्रेया ने गाड़ी में बैठने की जिद क्यों की? सर, अजिंक्य मेरे साथ मेरी गाड़ी में होगा, ठीक है ना? ठीक है, तो हम भी उसी गाड़ी में चलेंगे। नहीं नहीं सर, आप लोग दूसरी गाड़ी में भी आ सकते हैं। श्रेया, सिक्योरिटी के हिसाब से ये सही रहेगा कि हम लोग भी तुम्हारी गाड़ी में ही रहें। सर, सिक्योरिटी के लिए तो मेरी टीम होगी और आप लोग भी तो होंगे पीछे पीछे। ठीक है, ठीक है, लेकिन श्रेया एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ये अजिंक्य द आई का आदमी है और आई वाले कभी क्या कर दें कुछ कह नहीं सकते। सर, अजिंक्य के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चेक की। मोबाइल रिकॉर्ड और लैपटॉप रिकॉर्ड से पता चला है कि अजिंक्य के परिवार में कोई नहीं था। सिर्फ उसके एम्प्लॉयज जो कॉम्फिस कंपनी में काम करते थे और एक लड़की जिससे वो अक्सर मिला करता था। कौन है वो लड़की? निशा। मुझे पता ही था कि कुछ तो बात जरूर है। मेरे लाख पूछने के बावजूद भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या अजिंक्य कुछ छुपा रहा था तुमसे? पता नहीं सर, मैं उसकी गर्लफ्रेंड तो थी, पर मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और उसका चेहरा देख के समझ जाती थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मतलब क्या तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि उसके बर्ताव में कुछ बदलाव आया है? क्या तुमने कुछ देखा, कुछ सुना? सर, बड़ा अजीब बिहेव करता था, बहुत डरा हुआ रहता था, चेहरे पे तनाव रहता था। तनाव?
किस तरह का तनाव? मेरा मतलब है कोई उसे धमकी दे रहा था या किसी बात से डरा हुआ था वो? किसी बात का तो कोई जिक्र नहीं किया कभी उसने, पर कुछ ना कुछ बात जरूर थी। ऐसे लगता था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। तो ये पता है जी क्या, टर्की वाले ट्रिप में मुझे बहुत मजा आया। मैंने बहुत एंजॉय किया और इतना मजा आया ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं स्वर्ग में हूँ। अजिंक्य, तुम सुनते रहो। अजिंक्य, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो अजिंक्य? इज एवरीथिंग ओके? सॉरी निशा, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। मतलब क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ। अजिंक्य, अजिंक्य, सुनो तो सही। अच्छा, कुछ नहीं, ऐसे ही। निशा, अजिंक्य की फोन रिकॉर्ड से हमें पता चला कि पिछले महीने में 5 दिन तक उसका फोन गोवा में ट्रेस हुआ था। क्या इसके बारे में कुछ बता सकती हो तुम? हाँ सर, मैं थी उसके साथ साउथ गोवा में, घूमने गए थे हम। पहले दिन तो बहुत बेचैन था वो, पर 2 दिन बाद वो बहुत खुश होने लगा, कहने लगा अब सब ठीक हो जाएगा। फिर सर उसने कहा कि वो 3-4 घंटे में वापस आएगा और फिर वो चला गया। और वो वापस कितनी देर में आया? करीबन 4-5 घंटे में। तो फिर उन 4-5 घंटों में वो कहाँ गया था, क्या करके आया, कुछ बताया होगा ना तुमने? कुछ नहीं बताया सर, कुछ नहीं बताया। मैंने कितनी बार पूछा और मुंबई आते मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। पागल हो गई थी मैं उसके बर्ताव से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। साउथ गोवा 4-5 घंटे, पता लगाना पड़ेगा उन 4-5 घंटों में ये अजिंक्य गया कहाँ था, किया क्या उसने, जो उसका सारा का सारा डर गायब हो गया। सर, ये अजिंक्य 5 दिन के लिए गोवा में था, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक एनके रिसोर्ट में। और रिसोर्ट से सिर्फ 2 दिन के लिए वो बाहर निकला है, 4 दिसंबर को और 5 दिसंबर को। 4 दिसंबर को विलियम हाउस में गया और 5 दिसंबर को न्यू मार्केट में। और विलियम हाउस में तो सर बहुत सारे इवेंट और फंक्शन होते रहते हैं। 4 दिसंबर को वहाँ पे नेशनल क्राइसिस सेमिनार भी था। नेशनल क्राइसिस सेमिनार? वो वहाँ क्या करने गया था? उसका क्या काम? उसका तो कुछ लेना देना नहीं है सर। वही तो, नेशनल क्राइसिस सेमिनार। सर, हाँ सर, 5 दिसंबर को अजिंक्य ने 36,000 का पेमेंट किया। 36,000 का पेमेंट किसे किया? सर, जोस टैटू स्टूडियो, न्यू मार्केट में। और ये ट्रांजैक्शन 12:30 पर हुआ है। न्यू मार्केट में जोस टैटू स्टूडियो। एक काम करो पूर्वी, उस नेशनल क्राइसिस सेमिनार में जितने भी लोग आए थे उन सब की लिस्ट बनाओ। और दया सर, हम दोनों इस जो टैटू स्टूडियो में जाकर आते हैं। गौर से देखो इस आदमी को। यह आदमी तुम्हारे पास 5 दिसंबर को आया था स्टूडियो में, 36,000 रुपए का बिल पेमेंट करके गया है वो। इस आदमी को कोई कैसे भूल सकता है सर? क्यों? ये आदमी 1 नंबर का हटेला था। 3 लोगों को लाया था अपने साथ, तो बोला कि इन तीनों के शरीर पर 3 अलग 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 शेरों के चेहरे बनाओ। 3 अलग अलग शेरों के चेहरे? उनका पता ठिकाना है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है कहाँ रहते हैं, उनका कोई फोन नंबर या मोबाइल नंबर? नो सर, ये तो मालूम नहीं, लेकिन उन तीनों की फोटोज उनके टैटू के साथ मेरे पास हैं। अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। दिखाओ, आइए। समीर, ये देखिए सर, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। दया, गुर्राता हुआ शेर। The lion will roar. शेर दहाड़ेगा
सर लगता है इस अजिंक्य को शेरों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। ब्यूरो में भी घुर्राते हुए शेर का जिक्र किया था उसने। तो कहीं ये शेर कोई कोड तो नहीं सर? हो सकता है दया, बिल्कुल हो सकता है। घुर्राता हुआ शेर, जरूर कुछ न कुछ तो खास बात है इस घुर्राते हुए शेर में। एक काम करते हैं, इन तीनों के फोटोग्राफ्स ब्यूरो में भेज देते हैं, पता लगवाते हैं क्या ये तीनों भी उस वक्त उस सेमिनार में थे जिस वक्त अजिंक्य वहां पे था। सर हाँ सर। ओके ओके सर, दया सर ने 3 फोटोज भेजी। सेमिनार में जितने भी लोग आए थे उस लिस्ट से मैच करनी है। सर, ये तीनों उस दिन उस सेमिनार में थे। अशोक सीनियर जर्नलिस्ट द इंडियन मेल, मदन सोशल एक्टिविस्ट और ईशान टीवी शो होस्ट। अच्छा, एक काम करो पूर्वी, पता लगाओ कि इस वक्त ये तीनों कहां पर है। ठीक है सर। इन तीनों को तो पता होगा ही सर इस घुर्राते हुए शेर का क्या राज है। बिल्कुल दया, लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनकी जान को खतरा है। इस आय ने अजिंक्य को तो साफ कर दिया, अब इन तीनों की बारी है दया। किसी भी हालत में इन तीनों को बचाना होगा हमें। हेलो, अशोक से बात कराएंगे क्या? कहाँ गया है? ईशान ऑफिस में नहीं है? ऑफिस आया था या नहीं? कब से घर नहीं आया मदन? कोई फोन वगैरह किया उसने? हाँ सर। सर, अशोक की लास्ट लोकेशन आरे रोड पे ट्रेस हुई है। आप में से किसी को मालूम है कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? हाँ मैम, हम लोग इधर से जा रहे थे, उधर से बड़ा ट्रक आया और इसको उड़ा दिया। ये जानबूझ के टक्कर मारी इसे? हाँ सर, जानबूझ के टक्कर मारी। और उसमें से बाद में 2 काले आदमी निकले और इसके कपड़े फाड़ के कुछ ढूंढ रहे थे मोबाइल का टार्च ऑन करके। ये कपड़े फाड़ के क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था ये? रेडी सर। पूर्वी, ये देखिए, शर्ट फाड़ के ये लायन का टैटू देख रहे थे। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। क्या मार क्या? कहाँ पर? गोली तो मारी है, ऊपर से शर्ट भी फाड़ा है। ऐसा क्या है इस टैटू में? सर, मदन की डेड बॉडी मिली है, मतलब ईशान को ढूंढना पड़ेगा। सर, ईशान जी के मोबाइल का आखिरी लोकेशन इसी बिल्डिंग में है सर, और वो अभी भी यहीं है। ईशान, पकड़, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। हॉस्पिटल जाते जाते बहुत देर हो जाएगी सर। मैं आप लोगों को इस टैटू और ये आई की लोकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता। क्या लेना देना इस टैटू का आई के साथ हैं? ये टैटू सर, हम लोग देश की भलाई के लिए आई के खिलाफ लड़ रहे थे। अजिंक्य ने हमें बोला था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो हम लोग को नेशनल सिक्योरिटी के पास जाकर आई के बारे में सब कुछ बता दें। सब कुछ क्या? क्या सब कुछ? आई के बारे में जानना है तो टैटू को क्रैक करना होगा। टॉप द आई।
ईशान 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 सर ये क्या हो रहा है सर? जैसे ही हमें इन तीनों के बारे में मालूम पड़ा इन्हें लोग मारने लग गए। इसका मतलब यही हम पे भी नजर रखे हुए है। पर अभिजीत, ऐसा क्या कोड हो सकता है जो अजिंक्य ने आई के बारे में इस टैटू में छिपा रखा है? सर कोड भी ऐसा है जिससे किसी को शक ही ना हो। दया, अभिजीत, ये देखा, इन तीनों शेरों में एक चीज अलग है इन टैटूज में। कैसा? ये तीनों शेरों के बाल देखो, बाल अलग अलग है। हाँ सर। और सर, जहां पे एक्सीडेंट हुआ था वहां के लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग अशोक के शरीर पे कुछ ढूंढ रहे थे, और उसमें से बाद में 2 काले आदमी निकले और इसके कपड़े फाड़ के कुछ ढूंढ रहे थे मोबाइल का टार छान करके। जरूर वो लोग अशोक के टैटू को पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मोबाइल के व्हाइट टॉर्च लाइट से ऐसा क्या देखने की कोशिश कर रहे थे? इस अजिंक्य ने सोच समझ के टैटूज बनवाए हैं सर। राय का कुछ तो राज छुपा है इन टैटूज में। हाँ, इस अजिंक्य के कॉम्पविज कंपनी की क्रिएटिव टीम को बुला लो। अजिंक्य ब्रिलियंट था, मगर अपनी इच्छाओं के लिए महत्वाकांक्षी भी था। एक बात बताओ, क्या अजिंक्य ने ऐसा कोई ऐप बनाया था जिसका कोड ड्राइंग की तरह? नहीं सर, उसने ऐसा कोई ऐप नहीं बनाया था, बल्कि उसने कुछ हट कर बनाया था। हट के बनाया था? मतलब क्या बनाया था? सर, उसने ऑडियो वेव फॉर्म्स बनाई थी जो साउंड वेव को टैटूज में कन्वर्ट करती है। कुछ ऐसे बताइए ना जो हमें भी समझ में आए। सर, उसने एक स्किन मोशन ऐप बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे की आवाज को रिकॉर्ड करके अगर उसे कन्वर्ट किया जाए तो वो साउंड वेव टैटू बन जाता है। तो मतलब साउंड की तरह प्ले होता है? यस सर। अब आप लोग किसी की बातचीत का टैटू बना सकते हो? यस सर। अब मैं आपको समझाता हूँ। जब अजिंक्य ने यह ऐप बनाया था, ठीक उसी वक्त मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया था। तो उस वक्त को यादगार बनाने के लिए अजिंक्य ने ये ऑडियो वेव टैटू बनाया था। I love you, Rahul. Will you marry me? My God. मतलब अभिजीत, ये शेरों के जो बाल है ना, वो साउंड वेव्स हैं। हमें ये ऐप चाहिए। कमाल है, अपनी नौकरी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाशों से कुछ पता करने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आय का असली नाम है बरबोसा। बरबोसा। 41 सल्फरा हिल्स। 41 सल्फारा हिल्स। लॉन्जिट्यूड 72.872696। लैटिट्यूड 19.115492। सर, नाम के साथ साथ ये लोकेशन भी बता रहा है। आ गया। बस अब कुछ भी करेंगे, लेकिन इस जगह को ढूंढ कर निकालेंगे। सर, अगर यही वो जगह है जो कोड में बताई गई है तो कोई ना कोई तो होना चाहिए था यहाँ पे, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। सन्नाटा है। अड्डा तो यही है यार, मैंने कई बार कंफर्म किया है। चलो फैल जाते हैं, चौकन्ना रहना। फ्रेडी, तुम लोग इस तरफ।
आप लोग जाइए सर, मैं देखता हूं। रेडी? मिला प्रपोजल? सर अभी तक तो नहीं मिला। नहीं, यहीं कहीं होना चाहिए वो। एक काम करो, तुम यहां देखो, मैं ऊपर देखता हूं। रेडी? 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 उठो, उठो। क्या हुआ? क्या हो गया फ्रेडी? तुम ठीक हो? सर क्या हुआ? सर बारूद है यहाँ पे। बारूद? माय गॉड, बारूद है सर। संभालो। आगे मत जाना सर। ओह नो, माइंस बिचारा रखी है सर। माय गॉड, गोली चला रहा। क्या हुआ? श्रेया, तुम तो अजिंक्य के साथ ब्लास्ट में। तुमने गोली चलाई दया पर? क्यों श्रेया? तुम आई के लिए काम करती हो ना? तुम आई की असैसिन हो। करना पड़ा सर। आप लोगों को शेर के टैटू का कोड क्रैक नहीं करना चाहिए था, यहां नहीं आना चाहिए था। तब तुम क्या करोगी? बताओ, क्या करोगी तुम? जरूरत पड़ी तो सबको मार दूंगी। पूर्वी, यहां आ जाओ। श्रेया, यहां जाओ पूर्वी। श्रेया, बेवकूफी मत करना। बरबोसा तक पहुंचने के लिए आप सबको मुझसे गुजरना होगा। बारबोसा को तो हम छोड़ेंगे ही नहीं श्रेया। श्रेया! सर! चला। बारबोसा, तुम्हारा खेल खत्म। हो गया, मिल लिए। फैमिली रियूनियन। चलें? ले जाने के लिए तो आए हम लोग। अभी क्या है कि टाइम है मेरे पास, 5 बजे फ्लाइट मेरी।
सोचा कि हिंदुस्तान आया हूं तो तुम लोगों का जो ब्यूरो है वो दिखा दो एक बार। अब हिंदुस्तान छोड़कर जाने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें बरबोजा। हमारी जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना पड़ेगा तुम्हें।